हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातों से कोई बेनिफिट महसूस होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक दे सकते हो। आज की का जो मैंने सब्जेक्ट चुना है वो शायद काफ़ी लोगों को पसंद आए। एक चैनल है मेरा फेवरेट, उस पर वन ऑफ द फेवरेट है जिस पे जो चैनल क्रिएटर है वो बंदा बुक्स को शॉर्ट फॉर्म में पॉइंटर्स के ऊपर एक्सप्लेन कर देता है 5 से 10 मिनट में, जिससे कि अगर आपको जिस्ट चाहिए किसी बुक का तो वो बेसिक बेसिक समझ आ जाए। कई बुक्स को इतना इजी नहीं होता शॉर्ट शॉर्ट करना या इतना ज़्यादा कंप्रेस करना, लेकिन कुछ बुक्स जो जनरली पॉइंटर्स पे, उनका स्ट्रक्चर ही पॉइंटर्स पे होता है। जैसे आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे, 12 रूल्स फॉर लाइफ, जॉर्डन पीटरसन। आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर होंगे उसके बारे में, और अगर नहीं है तो प्लीज़ देखो, काफ़ी कुछ सकते हो, सीखने को मिलेगा। तो इस तरह की बुक है जिसका कि नाम ही 12 रूल्स इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, उसको कंप्रेस करना रिलेटिवली थोड़ा ईजी होता है। तो चैनल देखते हैं और वीडियो देखते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। Jordan Peterson is a clinical psychologist and professor of psychology at the University of Toronto. He went viral. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। After he supposedly criticized legislation in Canada regarding the use of transgender pronouns. Although he's got a bunch of social justice warriors chasing him with pitchforks, millions have been inspired by his enthusiasm and unique outlook on life. His most recent book, 12 Rules for Life, quickly became the #1 best-selling book on Amazon this year. In this video, I will draw on stories from both my life and Peterson's to illustrate what the 12 rules are, so be sure to watch this video to the end. Rule 1. और मैं अपनी लाइफ से भी ऐड कर दूंगा। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। 1. Stand straight with your shoulders back. It will change how yourself and other people perceive you on a neural level. You'll be more likely to attract a mate, find it easier to pay attention to subtle social cues, and be treated by people differently. You have more confidence and fill your brain with healthy levels of serotonin. On the contrary, a slumpy posture will render you more likely to abuse drugs, you have less zest for life, and you'll increase the likelihood of getting heart disease, cancer, and dementia. Rule 2. अच्छा, ये है साइकोफिजिकल रियलिटी। बेसिकली ही आपकी जो फिज़िकल सिचुएशन है वो आपकी साइकोलॉजी पे कैसे इफ़ेक्ट डाल सकती है। आई मीन ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, जब तक आप उस चीज़ में घुसोगे नहीं, स्टडी नहीं करोगे इस बारे में, तब तक जनरली आपको नहीं पता होगा। और आई गेस इसीलिए इस तरह की बुक्स होती हैं जिनसे आप लाइक सेल्फ बेटरमेंट कर सको। तो किसने सोचा होगा, पढ़ने से पहले इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है कि सिर्फ आपका जो पोस्चर है खड़े होने का या चलने का, वो आपकी लाइफ में इतने सारे फैक्टर्स को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। या आपको मोर लाइकली टू बी अ ड्रग एडिक्ट, या फिर अगर आप उसे सही से कर रहे हो तो मोर लाइकली टू बी गुड फ्रेंड्स और फाइंडिंग लव फॉर दैट मैटर में हेल्प कर सकता है। Treat yourself like someone you are responsible for helping. Take this scenario. 100. हाँ, इसको सरकारी स्कूल में एक प्रेयर होती थी, पता नहीं शायद प्राइवेट स्कूल्स में भी होती होगी। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ये वही बात है। दूसरों की रिस्पेक्ट और दूसरों की टेक केयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद की टेक केयर करना और खुद की प्रायोरिटी फर्स्ट रखना। नॉट बीइंग लाइक, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, नॉट बीइंग अ जर्क, लेकिन विद सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए भी पर अपनी प्रायोरिटी को एक फर्म तौर पे एस्टैब्लिश करना कि भाई मेरी ये प्रायोरिटी है, ठीक है। अगेन, नॉट बीइंग अ जर्क अबाउट दैट। Sick people are prescribed a drug. 1/3 won't fill the prescription, and the rest will fill it but will take it incorrectly. Now, imagine it's not you who is sick, but your dog Scruffy. You take Scruffy to the vet, and the vet gives you a prescription. What's bizarre here is that most of you have every reason to distrust a vet as much as you do a doctor,
yet you are fulfilling a prescription for your pet. It seems we take more care for our pets than ourselves. Ultimately, what I got from Peterson was to establish your values and the direction you are heading in order to treat yourself like someone you are responsible for helping. This can be difficult, but it's 10 times better to have a rough idea of your अबे यार रात में कौन लाउड गाड़ियाँ चला रहा है सड़क पे? values and direction than nothing at all. Rule 3. Make friends with people who want the best for you. Most people have loser friends, let's be real. Friends they just hang out with because they are roommates, they went to school together. ओके थोड़ी सी और बात कर लेते हैं उस रूल के बारे में. अगेन बहुत सारे लोग पेट का ध्यान नहीं बल्कि दोस्तों के और दूसरों के लोगों के चक्कर में भी लोग कई बार अपना खुद का काम या अपनी खुद की प्रायोरिटी को सेक्रीफाइस कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं. फॉर बेटर टर्म ओवरलुक रहेगा. और आई थिंक एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों की ये प्रॉब्लम होती है जो कि लाइक जिनको अच्छा बनने की काइंड ऑफ प्रायोरिटी होती है, जिनकी काइंड ऑफ मुझे भी लगता है शायद मैं उसी ग्रुप में टू सम एक्सटेंट फॉल करता हूँ, तो शायद मैं थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ इससे. ओके ये वाला रूल है कि अच्छे दोस्त बनाओ. Together, Of course. or they enjoy smoking weed. Does this sound like you? If so, it's time to do an audit. Who in your friendship circle is actually pushing you to be a better person? Who makes you smile when you are around them? If none of your friends fit this criteria, you should seriously reconsider who you are hanging around. Rule 4 is... ओके मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता उस पर्सन से जो बैठ के वीड पी रहा है. एक्चुअली बहुत अनकूल होगा ये कहना, लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ वीड के. बेसिकली अगर मेरे से कोई पूछे किसी को मेडिकली उसकी ज़रूरत है, ठीक है आप लो, क्योंकि आपको मेडिकली प्रेस्क्राइब किया गया है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से. एक नॉर्मल बंदे के लिए वीड कूल है और ये आपको हायर ग्राउंड पर ले जाएगी और आपको अपने आप से अंडरस्टैंडिंग बनवाएगी ना, मैं एग्री नहीं करता इस बात से. कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में किसी भी तरीके का केमिकल ऑल्टरेशन इंड्यूस करती है वो जस्ट एथिकल ग्राउंड पे ही ठीक नहीं है. मुझे लगता मैं नेचर पे विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि नेचर ने चीज़ों को एक बैलेंस के अंदर बनाया है. हम उस बैलेंस को, और ऑफ कोर्स नेचर ने ही उस वीड को भी बनाया है और उस वीड की एक ज़रूरत है, लेकिन उस इंसान को जिसका जो मेंटल नेचुरल बैलेंस है वो किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से, जैसे PTSD हो सकता है, कोई किसी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, उसकी वजह से जो उसका नेचुरल बैलेंस है वो हिल गया है और उसे उसकी ज़रूरत है उस चीज़ को काम करने के लिए. वो एक डिफरेंट सिनेरियो है. बट एक नॉर्मल इंसान जस्ट क्योंकि वो कूल है या वो किसी नई ऊंचाई को जाके लाइक हाई में किसी जगह पहुंचना चाहता है, कोई इंस्पिरेशन लेना चाहता है, तो पहली बात तो अगर आपकी इंस्पिरेशन, आपकी कला की इंस्पिरेशन या जो भी है, अगर वो वीड से आ रही है तब तो यार क्या ही वो आप कलाकार. ठीक है नहीं मैं नहीं कहता अग्री. केमिकली ऑल्टर्ड ब्रेन एक नॉर्मल पर्सन के लिए उस फेज़ में जाना सेंस नहीं बनती. कोई आप पूरी तरीके से डिसएग्री कर सकते हो. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. My ex-girlfriend and I both had ये YouTube बहुत channels. सही चीज़. We were both putting tremendous effort into our channels, but hers just wouldn't grow, but mine would. She'd always say she was proud of me, but then follow it up with a damn face, telling me how jealous she was of my success. You've probably found yourself in a similar situation. This would go on, and till this day she remains where she is, and I say this at the risk of sounding like a condescending twat. But the reality is, if she continues to compare herself to others, she will continually be frustrated. What I found helps is just realizing that there will always be someone doing better than you. So why on earth would you waste your time comparing yourself? Rule 5. अच्छा, इसके लिए मेरे पास भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल जिन लोगों को जिम जाने का शौक़ है, जो जिम जाते हैं, वो अगर कई लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है या शायद ज़्यादातर लोगों को होती होगी जो एक लेटर लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिनकी अच्छी फिज़ीक है, शेप में बॉडी है, सब कुछ बढ़िया है ना. उनको देख के लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँ क्विकली, और जब वो क्विकली वैसा नहीं बन पाते 1-2 महीने के अंदर, तो वो जिम क्विट कर देते हैं या फिर स्लैक करना शुरू कर देते हैं.
जबकि ये वाला रूल अगर वहाँ लगा के देखा जाए तो आपकी एक हफ्ते पहले जो फिज़िकल कंडीशन थी, क्या उसमें थोड़ा सा भी बेहतरी आई है? फिज़िकल लुक में बेहतरी नहीं आई तो क्या आपकी परफॉर्मेंस में, क्या आपकी जिसे कहते हैं लास्टिंग में, एक्सरसाइज की जो आपकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है? तो आप अगर थोड़ा सा भी उसमें इजाफा आया है तो यानी कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, तो कंटिन्यू आपको करना चाहिए। और अपने आप से ही जब आप कंटिन्यू करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे आपकी अगर आपने एक पिक्चर ली स्टार्टिंग में अपनी खुद की, जब जब आप जिम स्टार्ट कर रहे थे, और उस पिक्चर से अपने आप को कंपेयर करो हर अगले दिन, या एक इंटरवल्स पे पिक्चर लेते जाओ। पहली पिक्चर आप एक स्टार्ट करते हो, दूसरी 1 महीने बाद, तीसरी 6 महीने बाद, और इस तरीके से अपनी प्रीवियस फॉर्म को अपनी करंट फॉर्म से कंपेयर करो और फाइंड आउट करो कि क्या आप बेटर हो उससे। अगर आप हो तो आप सही सही तरफ जा रहे हो। भटकने की, लाइक डिसहार्टेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Do not let your children do anything that makes you dislike them. Peterson outlines parenting rules in this chapter, but to be honest, I was more interested in the discussion about whether you should hit your misbehaving child. Picture this. You walk into your living room and see little boy Jimmy prodding a fork into the electrical socket. You shout, "Jimmy, stop that!" He doesn't stop. "Jimmy, stop that right now!" He doesn't stop. So what do you do? Well, the answer is simple, according to Peterson. Whatever will stop it fastest, within reason. Because the alternative could be fatal. In this scenario, a slap in the face may be justified, if that's what it takes. What do you think? Comment your thoughts below. अभी बता देते हैं। पहली बात तो इसको मैं अप्लाई करूँगा सिर्फ बच्चों पे नहीं, अपने आसपास के सारे लोगों पे, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके घर वाले। और इसको मैं ऐसे अप्लाई करूँगा, आपको अपने दोस्त या गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, उनकी किसी आदत से प्रॉब्लम है, आप उसके आगे बोल नहीं रहे हो, उसे कंटिन्यू होने देते हो, और धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है आपके अंदर उसके प्रति गुस्सा या जो भी चीज़ है, या फिर लाइक एक सामने वाले के लिए गुस्सा ही है वैसे वो, कि यार ये करे जा रहा है, पर आप उस मैटर को फोरफ्रंट पे लाके डिस्कस नहीं कर रहे। ये चीज़ है कि उनको कोई भी, अपने किसी भी प्यार करने वाले को या दोस्त रिश्तेदारों को, ऐसी चीज़ जिनके साथ आप रिलेशन अच्छा रखना चाहते हो, कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ मत करने दो, उसको रिजॉल्व करो उस इशू को, इसके बजाय कि आप उसको सिमर होने दो अपने अंदर और आपका गुस्सा धीरे धीरे बढ़े और फिर किसी एक लेवल पे फट जाए जाके। और जहाँ तक बच्चों को हिट करने का सवाल है, नहीं, मैं इससे 101% एग्री करता हूँ, हिट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। जो एग्जांपल दिया सॉकेट में फोर्क देने वाला, फिजिकली डिटैच कर सकते हो, फिजिकली रिस्ट्रेन कर सकते हो, असॉल्ट नहीं कर सकते या बैटर नहीं कर सकते, मतलब पंच या थप्पड़ या धक्का नहीं दे सकते। रिस्ट्रेन करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, किसी को रोकना कुछ करने से, इसके मुकाबले कि किसी पे अटैक करना। रिस्ट्रेन कर सकते हो, फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते। फिजिकली हर्ट एज इन हमला करते हुए, घूसा थप्पड़ कुछ इस तरीके से मारते हुए। Rule 6. Set your house in perfect order before you criticize the world. Nihilism. You know, the belief that everything is fundamentally meaningless. Now, I struggled immensely with this last year to the point of stuffing myself. जिसको पता है वो कमेंट में बताओ कि वो जो ऐसे खड़े बालों वाली जो कार्टून था वो किस फिलोसोफर की ओरिजिनल, मतलब किस फिलोसोफर का कार्टून था वो, बहुत फेमस 7 Mars bars a day and abusing an opiate-like substance called kratom. I saw absolutely no reason for this channel to exist, let alone for myself and the world to exist. It was too much to bear. But thankfully, I made it out. उल्टा बोल दिया, बोलना चाहिए था I saw no reason for this world or myself to exist, let alone this channel. उल्टे ऑर्डर में चला गया भाई। And now I see the 6 months of existential anguish as one of the best things that has ever happened to me. So before we criticize the world, Peterson suggests you start to stop doing what you know to be wrong. Rule 7. Pursue what is meaningful, not what is expedient. Pursue pleasure, lie, cheat, steal, deceive, manipulate, but don't get caught.
In an ultimately meaningless universe, what possible difference could it make? That's what it means to be expedient, and to this, Peterson is opposed. He arrives at this conclusion based on a lengthy analysis of the works of Dostoevsky, Nietzsche, the Bible, mass shootings, and more. There may be no inherent meaning for your existence, but you can make your own. Rule 8. Tell the truth. ये थोड़ा सा डीप चले गए यहाँ पे. आपने ये किया, ऑफ कोर्स नाइलिज्म के थ्रू कहते हैं कि एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, जो कि टू सम एक्सटेंट ट्रू भी है. आज से 10 करोड़ साल बाद आपने क्या किया है, आपकी एग्जिस्टेंस ने क्या किया, शायद उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या क्या पता क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते ना. बहुत सारे अनइंटेंडेड एक्शंस के जिनसे कोई बहुत सारे एक्शंस के अनइंटेंडेड रिजल्ट्स आ जाते हैं. तो कुछ नहीं कह सकते किसी चीज़ के बारे में. बट एनीवे, पर आपका जो हर एक्शन है, जैसा कि मैंने कहा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्शन लिया गया है, वो ऑटोमेटिकली स्विच बनता है फर्दर 10 अच्छी चीज़ों के लिए. ये एक अच्छा एक्शन एक्सपोनेंशियल आगे अच्छे एक्शंस बनाएगा, और एक बुरा एक्शन एक्सपोनेंशियली बुरे एक्शन बनाएगा. आपने एक बत्ती तोड़ी, आपको देख के 4 बंदे, और बत्ती तोड़ने का मतलब आप रेड लाइट पे थे, सिग्नल थे, बत्ती रेड है, आपने क्रॉस की, शायद 4 लोग आपको देख के जो रुकना चाहते भी थे या रुक भी रहे थे, वो आपको देख के थोड़ा सा और पुश हो जाए और वो भी मूव ऑन करके आपकी तरह ही सिग्नल तोड़ दे, और फिर उनको देख के 16 और बंदे. ये कहने का मतलब है. और कई बार ऐसा होता है कि शायद बंदे सोच रहे होते हैं कि अगर यार निकल रहे हैं तो मैं भी निकल जाता हूँ, लेकिन वो देखते हैं कि बाकी सारे रुक गए, तो फिर जो 10वां आदमी होता है वो भी रुक जाता है, और लोग अगर रुक जाए तो. ये होता है एक सही एक्शन और नेगेटिव एक्शन का दुनिया में प्रभाव. इसलिए अगर रिपल, पत्थर फेंकते हैं, उसका रिपल दूर तक जाता है उसी तरीके से. Truth, or at least, don't lie. Picture this. You are a medical student and you walk into a hospital with your instructor along with 8 other students. You are here on an expedition. You pass the mental health ward, and as you do, a schizophrenic patient approaches. In a childlike manner, she asks you, "Why are you all standing here? What are you doing? Can I come along with you?" So what do you say? Nobody wanted to say anything that may have come across as a rejection to a potentially volatile and already hurt patient. But nobody wanted to say yes either. Peterson faced this exact scenario, and he ended up telling the truth. He said there were new students training to be psychologists, and she couldn't join for that reason. She looked hurt, but only for a moment. She understood and moved on. That's not to say that all situations in life will pan out like this, but the point is that dishonesty will always come back to bite you, so tell the truth, or at least don't lie. Rule 9. Assume that the person you are listening to might know something you don't. जो इस्लामिक रिलीजन है उसमें भी कहा जाता है कि उसका एक सबक ये है उनमें कि अगर एक गुनाह छोड़ सकते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो, जो कि बहुत फंडामेंटल और डीप बात है अगर उसको सोचा जाए, क्योंकि हर बुराई का जो ओरिजिनल सिन है वो झूठ से ही निकल के आता है. You'd be surprised what you can learn by shutting up and truly listening. Moving on to Rule 10. Be precise in your speech. You wake up in pain. You might be dying slowly of a horrible disease. You refuse to tell your doctor about your pain, so what you have is unknown. You could have a stroke, heart disease, and lung cancer all at the same time. Who knows? But if you talk to your doctor, all those terrible possible diseases will dissipate, likely into one disease or perhaps even nothing. But you'd only know this if you were precise in your speech, which is telling your doctor in this case. For me, this lesson is most effectively applied by writing your thoughts on paper, especially when it's about something that is bothering you, such as an issue in your intimate relationship. Rule 11. Do not bother. ये मेरे पे बहुत अप्लाई होता है. बी प्रिसाइज. कई बार मैं कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी पूरी बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझाऊँ, जिससे कि वो मतलब पूरी खुल के समझ में आए सामने वाले को. और ये थोड़ा सा मेरे एंड से शायद ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सामने वाले को इनहेरेंटली जज कर ले रहा हूँ, सबलिमिनली जज कर रहा हूँ कि सामने वाले को शायद इतना नहीं पता होगा, इसलिए मैं उसको हेल्प कर देता हूँ एक्सप्लेन करने में, थोड़ी सी उसको क्रचेस दे देता हूँ ताकि वो
ज़्यादा अच्छे से समझ सके, जबकि मुझे शायद एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ सामने वाले में भी दिमाग है, उसका भी हाई IQ है, और वो भी अगर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म में भी बताऊंगा तो उसको समझ आ जाएगा. Children when they are skateboarding. I believe the following quote sums up this rule perfectly. When the boys were spinning donuts, they were also testing the limits of their cars, their ability as drivers, and their capacity for control in an out of control situation. When they told off the teachers, they were pushing against authority to see if there was any real authority there, the kind that could be relied on, in principle, in a crisis. When they quit school, they went to work roughnecks when it was 40 bloody degrees below zero. It wasn't weakness that propelled so many out of the classroom where a better future arguably awaited. It was strength. And the final rule, pet a cat when you... तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपल कर दें तो ये होगा कि ओवर कंट्रोलिंग मत बन, किसी और को सेव करने की कोशिश मत करो. हर बंदा अपनी किस्मत और अपनी लाइफ, किस्मत तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि किस्मत एक थोड़ा सा सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर बंदा अपनी लाइफ का टाइम खुद ही लेके पैदा हुआ है. हम किसी की भी ह्यूमन रियलिटी इस तरीके से है कि हम किसी की भी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते बेसिकली. तो उसके बारे में कोशिश करने का या उसके बारे में प्रॉब्लम टेंशन लेने का, बॉदर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. You encounter one on the street. Ginger is a cat that lives across the street from Peterson. Ginger waltzes across the road to play with Peterson's dog, Sicko. Peterson pats Ginger. Now it's moments like these that give the bad days a little extra light. Small opportunities like this may confront you from time to time, but only if you pay careful attention. Don't be afraid to go out of your own way and indulge in these pockets of light to give yourself a break from the absurdity of existence. Subscribe to this channel for more videos like... तो या इसको अगर और सिंप्लीफाई करके मैं अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये है कि लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ जो रैंडमली आपकी तरफ आ रही हैं उनको फुल्ली एम्ब्रेस करो, सिंपल. और अगर आपको नहीं दिख रहा तो ढूंढो कि लाइफ में कहाँ पे खुशी है, क्योंकि वो है, वो हर किसी के पास है. छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी आती है, तो उनको एम्ब्रेस करो, उनको देखना सीखो, अपनी आंखें खोलो, और जब वो आए तो उनको फुल एंजॉय करो. ये है बेसिकली ये रूल, जो कि बहुत सही रूल है. कई बार मुझे लगता है शायद मैं इस चीज़ को, इस रूल को जाने बगैर सबकॉन्शियसली करता था, और कई बार मिस भी कर देता हूँगा, लेकिन अब थोड़ा कॉन्शियस रहूँगा इस बारे में. हालांकि मुझे ये क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी हुई है तो मुझे ये रूल्स ऑलरेडी पता है. तो या काफ़ी ये एक ऐसी चीज़ था, लास्ट वाला रूल, जो कि शायद कई लोगों को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है. बट एनीवेज, ओके, ये जो चैनल है इसका नाम है 10% बेटर. तो अगर आपका इंटरेस्ट हो इस तरीके की बुक्स में और उनको शॉर्ट में जानने के बारे में, तो आप प्लीज़ इसको चेकआउट कर सकते हो. आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.